नमस्ते। जन्मदिन हम सभी आज की तारीख में हमारा और हमारे घर के सदस्यों का जन्मदिन बहुत अलग अलग तरीके से मनाते हैं। घर को सजाते हैं गुब्बारों से, रिबन्स से, फिर एक बहुत सुंदर सा केक लाते हैं, उसके ऊपर मोमबत्ती भी लगाते हैं। फिर कई कई बार हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं खाने के लिए, जहाँ पे हमें पता है कि फास्ट फूड्स वगैरह होता है। और कई बार हम घर पे भी अपने आए हुए मेहमानों को फास्ट फूड्स वगैरह सर्व करते हैं। पर कभी भी हमने रुककर एक क्षण भी सोचा है क्या कि जन्मदिन मनाने का कोई और भी तरीका हो सकता है? जो बच्चा या जो पर्सन जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, वो उस दिन जब इस दुनिया में आए हैं तो वो दिन कितना अनमोल था और वो आज भी इतना ही अनमोल है। ये जताने के लिए क्या हमने कभी कुछ रुक कर नया सोचा है क्या? जैसे आप सभी को पता है कि बच्चा जब इस पृथ्वी पर आता है तो पूरी पृथ्वी को रोशन करता है, घर में खुशियों से एक खुशी का माहौल बन जाता है। पर हम उस दिन क्या करते हैं? उस दिन हमें दिए को रोशन करना चाहिए, पर उसकी जगह पर हम मोमबत्ती को बुझाते हैं। तो हम एक क्षण रुककर सोचे कि हम और क्या और कैसे बर्थडे मना सकते हैं, जन्मदिन मना सकते हैं। तो आज हम एक अनोखा सेलिब्रेशन जो जन्मदिन के निमित्त पर किया जा सकता है, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी परंपरा और कुछ ऐसी प्रथाएं जो हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत प्यार से गिफ्ट में दी हुई थी, तो उनके साथ हम आज कुछ ऐसा सेलिब्रेशन देखने जा रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जब एक बच्चे के लिए ये सारी अरेंजमेंट होती है ना, तो वो बच्चे की अनुभूति कितनी सुंदर होती है, कितनी खूबसूरत होती है। वो बच्चा अपने आप के लिए कितना प्यार महसूस करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आज देखते हैं कि एक जन्मदिन के मौके को कैसे स्पेशल बनाया जा सकता है। हमारा आप सभी से निवेदन है कि ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमें पता चले कि ये सेलिब्रेशन से बच्चे के मनोभाव पर क्या असर होता है, एक बच्चा कैसी फीलिंग में आता है, उसके अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, प्रेम, वो सब एक अलग ही तरीके का भाव जगत बच्चे का बनता है। और अंत में हम बच्चे से ही सुनने जा रहे हैं कि उसकी अनुभूति और उसके भाव जगत पे ये अनमोल सेलिब्रेशन का क्या असर हुआ है। धन्यवाद। તો છલકતો જાય છે, લાગણી ઘેરાય છે ને તો વરસતો જાય છે। તૂટીને હું વિખરાઉં પણ સપના તારા તૂટે નહીં, મારા શ્વાસ છૂટી જાય પણ કદી સ્મિત તારું છૂટે નહીં। પાપા પગલી તે કીધી ઝાલીને મારો હાથ, જીવની ઢગલી મેં આખી રાખી છે તારી કાજ। પાપા પગલી તે કીધી ઝાલીને મારો હાથ, જીવની ઢગલી મેં આખી રાખી છે તારી કાજ। મારા વાલા, મારા વાલા,
ते कीधी झालीने मारो हात जीवनी ढगली में आखी राखी छे तारे काज पापा पगली ते कीधी झालीने मारो हाथ जीवनी ढगली में आखी राखी छे तारे काज ओ मारा वाला ओ मारा नमस्कार, मेरा नाम अथर्व है और मैंने अभी 15 साल पूर्ण किए। मैं अपने बर्थडे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। वैसे हम कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं हैं क्योंकि मुझे नॉर्मल बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। अच्छे से केक कटिंग और हाय हेलो और चल के वो मुझे नहीं पसंद है, पर मुझे सेलिब्रेट करना था और कैसे वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा कि मुझे इस बार बर्थडे सेलिब्रेट करना है और फिर मैं चला गया मेरे रिश्तेदार के घर और यहाँ सब मेरे बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है और वो सब, और सब जुड़े थे, छोटे बच्चे से लेकर मेरे दादा दादी तक सब जुड़े थे और सब ने मिलकर मेरे बर्थडे की सरप्राइज़ रेडी कर रखी थी। और फिर मैं जब घर आया, मुझे पापा लेने आए थे और मैं जब घर आया तो पूरा घर डेकोरेट था बाहर से। अभी मैं अंदर तो गया ही नहीं था और पूरा सीढ़ियाँ और वो सब, वहाँ सब फूल थे, फिर दिए जलाए थे। मुझे लगा कि ये क्या है, मेरे बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है क्या है। और जब मेरी एंट्री हुई तब ऐसा एक गाना बजा और सब ताली आने लगे। और मैं जब ऊपर जैसे जैसे चढ़ा वैसे वैसे मैंने देखा कि कितनी बढ़िया सेलिब्रेशन की, रंगोली की थी। फिर मैं घर गया तो ऐसे बहुत सारे जहाँ जहाँ मेरे पाँव पड़ने वाले हैं वहाँ वहाँ ऐसे सर्कल्स बनाए थे। और जैसे मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मेरे बर्थडे की तैयारी है या कुछ, और मैं एकदम शॉक था। और जब ये सब डेकोरेशन देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मेरे मन में एक ही भाव चल रहा था कि क्या मैं भगवान हूँ, मेरी ऐसा स्वागत किया चल रहा है जैसे मैं भगवान हूँ। और मेरे आंखों में इतने कृतज्ञता के आंसू थे और थैंकफुलनेस थी कि इतना सारा सब कुछ ये लोग प्यार करते हैं और ये लोग मुझे इतना ऊपर लेवल का मतलब मानते हैं जैसे कि मैं भगवान हूँ। और बस मेरे मन में इतनी शांति थी। सब मेरे सारे कज़िन्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सब मेरा स्वागत करते हैं और मुझ पे फूल बरसाते हैं। और सीधा मैं फिर भगवान के पास गया और मेरी पूजा वगैरह की और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और खूब मज़े की। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके पीछे का जो रीज़न है वो थोड़ा हमें क्लियर होना चाहिए कि बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। अब नॉर्मल आए, केक कटिंग की, हाय हेलो करके निकल गए, वो बर्थडे तो सब सेलिब्रेट करते हैं, पर क्या दूसरे कोई अलग सोच से कुछ कर सकते हैं। मैंने इस बार पहली बार ट्राई की और इतनी मज़ा आई कि 10 बर्थडे की पार्टी से भी एक ये पार्टी मुझे ज़्यादा पसंद आई, और वो भी अपने इंडियन ट्रेडिशनल वे में। तो आप भी सोच लें कि आपको कैसा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, जैसे कि आपने वीडियो में देखा।
और बस अपने इंडियन ट्रेडिशनल वे को पकड़ के रखें। धन्यवाद।